आज के जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ मैट्रिक्स ए बी गिवन है तो हमारे पास हमने वेरीफाई करना है। पार्ट नंबर 1, ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहला पार्ट हम हल करेंगे। इसका सोल्यूशन ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। हम बारी बारी इनको सॉल्व करेंगे तीनों को, तो तीनों का जो आंसर होगा वो इक्वल आएगा। ओके, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6, इसका हम क्या कर लेते हैं, अर्जेंट मालूम कर लेते हैं। तो अर्जेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायगोनल्स की जगह तब्दील 6 और 1 हो जाएगा, बाकियों के साइन तब्दील। ओके, उसके बाद हमें चाहिए एक डिटर्मिनेंट भी ए का, तो हम वो मालूम कर लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या लिख देंगे इसको, इसके साइंस में, तो 1 2 4 6। डिटर्मिनेंट आपको पता है मालूम किस तरह करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में माइनस, तो 1 × 6 माइनस 2 × 4, तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 1 = 6 माइनस 4 2 = 8, तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए, तो ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 4 6 मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ ए, तो अर्जेंट ऑफ ए हमने निकाला 6 -2 -4 और 1, मल्टीप्लाई करवा देते हैं इनको, तो क्या हो जाएगा, 1 × 6 2 × 4, 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस 2 × 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 6 प्लस 6 × -4। अब यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 × -2 6 × 1। सॉल्व करते 1 × 6 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 = 8 1 2 = 2 प्लस 2 6 4 = 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 = 24 4 2 = 8 प्लस 6 1 = 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 में से माइनस का 8 गया -2, 2 प्लस का 2 माइनस का 0, 24 प्लस का 24 माइनस का 0, और -8 में से प्लस का 6 गया तो -2। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये मैट्रिक्स नंबर 1 कह लें आप। अब सेकंड वाली चीज़ हमने मालूम करनी है, अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए। तो पहले अर्जेंट ऑफ ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, वो हमने निकाला 6 -2 -4 और 1 मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स 1 2 4 6। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 × 1 प्लस -2 × 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 × 2 प्लस -2 × 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 × 1 प्लस 1 × 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 × 2 प्लस 1 × 6, तो 6 1 = 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 = 8, 6 2 = 12 प्लस माइनस माइनस 2 6 = 12, 4 1 = 4 माइनस का प्लस 1 4 = 4, 4 2 = 8 प्लस 6 1 = 6। तो आंसर क्या आ जाएगा,
-2 0 0 और यहाँ पे -2। क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड चीज़ हमने मालूम क्या करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या निकाला, विच इज़ इक्वल टू -2। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, जो आपके पास इक्वल होता है 1 0 0 1। तो -2 अंदर हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई -2 0 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 0 0 -2। तो ये ऑप्शन नंबर 3। तो प्रूव हो गया कि तीनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हम लिख देंगे हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 और 3 इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तीनों बातें क्या है, दुरुस्त हैं। मल्टीप्लाई बी का इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स और बी। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 -1 2 -2। सबसे पहले हम इन्वर्स के लिए क्या मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट, वो हम मालूम कर लेंगे। 3 -1 2 -2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई -1। तो बी का डिटर्मिनेंट -6 माइनस प्लस 2 1 2। तो बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4। अब अर्जेंट ऑफ बी, डायगोनल्स की जगह तब्दील, बाकी दोनों के साइन तब्दील, 1 और -2 हो जाएगा। अब बी इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ बी। तो बी का इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट -4 मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ बी हमें निकाला -2 1 -2 और 3। अब नो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लेंगे इसकी। तो बी मल्टीप्लाई बी का इन्वर्स, बी मैट्रिक्स है 3 -1 2 -2 मल्टीप्लाई आपके पास बी का इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स हमारे पास क्या है, 1 ओवर -4 साथ में -2 1 और -2 3। 1 ओवर -4 को पहले लिख लेंगे, 3 -1 2 -2 -2 1 -2 3 -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई -2 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3। तो 1 ओवर -4 3 2 6 माइनस प्लस 2 1 2 3 1 3 प्लस -3 1 3 2 2 4 माइनस प्लस 2 2 4 2 1 2 प्लस -2 3 6। तो यहाँ पे 1 ओवर -4 -4 0 0 -4। अब -4 को हर के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो बी का इन्वर्स इज इक्वल टू -4 ओवर -4 0 ओवर -4 0 ओवर -4 और -4 ओवर -4। 4 4 के साथ कैंसिल, माइनस के साथ कैंसिल, 4 4 के साथ कैंसिल, माइनस के साथ कैंसिल। तो बी मल्टीप्लाई बी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये 1। अब सेकंड चीज़ हमने मालूम करनी है, बी का इन्वर्स
और बी। पहले बी का इन्वर्स रख लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1/4 माइनस का मल्टीप्लाई -2 1 -2 और 3, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या था बी का मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स क्या था 3 -1 2 -2। ओके, तो अब पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। -1/4 ऐसे रहेगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम -2 × 3 +1 × 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 × -1 +1 × -2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 × 3 +3 × 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 × -1 +3 × -2। 1/4 ऐसे ही, 3 2 × 6, 2 1 × 2, 2 1 × 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 1 × 2, 3 2 × 6 प्लस 3 2 × 6, 2 1 × 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 2 × 6। तो -1/4 -4 0 0 और यहाँ पे -4। अब ये 4 हर एक के साथ माइनस का डिवाइड करवा देंगे, तो -4 -4 0 ओवर -4 0 ओवर -4 डिवाइड हुआ, और -4 और यहाँ पे -4। ओके, तो बी इनवर्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 4 1 × 4, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 4 1 × 4 4 1 × 4, तो 1 0 ओवर समथिंग 0 0 ओवर समथिंग 0, और यहाँ पे भी 1। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 और 2 से देख लें कि हमारे पास क्या आंसर आ गया। फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख देंगे हम, बी × बी का इन्वर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इन्वर्स और बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेदर गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये हमने मालूम करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं हैं। ओके, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 5 4 7 7 -5 -4 और 3। अगर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा के आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 7 + 5 × -4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × -5 + 5 × 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 7 + 7 × -4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 4 × -5 + 7 × 3। 3 7 = 21 प्लस माइनस माइनस 5 4 = 20। 3 5 = 15 माइनस का, प्लस 5 3 = 15। 7 4 = 24 प्लस माइनस माइनस 7 4 = 24। 4 5 = 20 माइनस का, प्लस 7 3 = 21। तो आंसर क्या आ जाएगा 1। 21 में से 20 गए, प्लस का 15 माइनस का 15 0, प्लस का 28 माइनस का 28 0, 21 में से 20 गए तो 1। तो ये हम लिख देंगे ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि आंसर किसके बाद आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ओके, अब पार्ट नंबर 2 इसका, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे आपस में। 1 2 2 3 -3 2 2 -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × -3 + 2 × 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 + 2 × -1।
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 में से माइनस का 3 गया 1, 2 माइनस 2 0, -6 प्लस 6 0, 4 में से 3 गया 1। तो ये भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स गिवन है तो वेरीफाई करें ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। तो हम सबसे पहले मालूम कर लेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ए हमारे पास 4 0 -1 2, बी हमारे पास माइनस का 4 माइनस का 2 1 -1, दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस का 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, -16 प्लस 0 -8 प्लस 0, 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -16 -8 6 और यहाँ पे 0। इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, और ए बी का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। -16 -8 6 और 0, तो ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -16 मल्टीप्लाई 0 -8 मल्टीप्लाई 6, ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 8 6 48, ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 48। अब क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है, इसका मैट्रिक्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम ए बी का क्या कर लेंगे, एडजॉइंट भी मालूम कर लेंगे। एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने ए बी मालूम किया इसके डायगोनल्स की जगह तब्दील, नॉन डायगोनल्स के साइन तब्दील। ओके, तो नो राइट हैंड साइड के लिए हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है, लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल का इन्वर्स। ओके, तो ए बी होल का इन्वर्स का फार्मूला होता है, किसी भी मैट्रिक्स का आपने करना है तो 1/, ए बी का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा। तो फुल स्पूट कर देंगे, 1/, ए बी का डिटरमिनेंट हमने क्या मालूम किया 48 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी 0 8 -6 -16। तो अब मल्टीप्लाई ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू 48 को हर एक नंबर के साथ डिवाइड करवा दें, 0/48 8/48 -6/48 -16/48। तो ए बी का इन्वर्स क्या आ जाएगा, 0/समथिंग 0, 8 1 8 8 6 48, तो 1/6। तो यहाँ पे 6 1 6 6 8 48, तो -1/6, 16 1 16 16 3 48, तो -1/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है।
अब राइट हैंड साइड के लिए टू सॉल्व राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास पहले हम क्या कर लेते हैं, बी का इन्वर्स है हमारे पास और ए का इन्वर्स है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, बी मैट्रिक्स लेते हैं, बी इज इक्वल टू हमारे पास है -4 -2 1 -1। तो इन्वर्स के लिए हम पहले बी का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, -4 -2 1 -1। तो बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस प्लस 2 1 से 2। तो बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 6। अब बी का अर्जेंट भी निकाल लेंगे, डायगोनल्स की जगह तब्दील, बाकी दोनों के साइन तब्दील। ओके, तो इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, बी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर अर्जेंट ऑफ बी, सॉरी 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है, बी का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ बी। तो 1 ओवर बी का डिटरमिनेंट हमने क्या निकाला 6, अर्जेंट ऑफ क्या निकाला -1 2 -1 -4। ओके, तो बी का इन्वर्स इज इक्वल टू, अब 6 को हर एक वैल्यू के साथ डिवाइड करवा देते हैं, -1 ओवर 6 2 ओवर 6 -1 ओवर 6 -4 ओवर 6। तो बी का इन्वर्स आ जाएगा -1 ओवर 6, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 1 ओवर 3, ये माइनस का 1 ओवर 6 ऐसे ही आएगा, और 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो -2 ओवर 3। तो बी का इन्वर्स निकल आया। अब एक इन्वर्स के लिए हम क्या कर लेंगे, एज हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 4 0 -1 2, तो ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 4 0 -1 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × 2 -1 × 0। तो ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, ये माइनस प्लस, तो 1 0 0। तो ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 8। आप अर्जेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, अर्जेंट ऑफ ए डायगोनल्स की जगह तब्दील, बाकियों के साइन तब्दील, ये प्लस का 1। तो ए का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ ए। ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट 8 निकाला, और यहाँ पे अर्जेंट ऑफ ए निकाला 2 0 1 4। ए इन्वर्स इज इक्वल टू हर एक वैल्यू के साथ 8 को डिवाइड करवा दें, 2 ओवर 8 0 ओवर 8 1 ओवर 8 और 4 ओवर 8। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 1 ओवर 4 0 ओवर समथिंग 0 1 ओवर 8 ऐसे, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 1 ओवर 2। ओके, नाउ हमने राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई ए का इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स हमने निकाला -1 ओवर 6 1 ओवर 3 -1 ओवर 6 और -2 ओवर 3, मल्टीप्लाई ए का इन्वर्स 1 ओवर 4 0 1 ओवर 8 और 1 ओवर 2। अब हम इन दोनों को क्या करवा देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 ओवर 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 ओवर 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
-1/6 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस -2/3 मल्टीप्लाई 1/8। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1/6 मल्टीप्लाई 0 प्लस -2/3 मल्टीप्लाई 1/2। अब 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस का ओवर 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 8 3 ज़ा 24। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 2 ज़ा 6, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस बल्कि यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ये प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 4 3 ज़ा 12, ये 0 प्लस ये 2 2 के साथ कैंसिल, प्लस माइनस माइनस तो 1/3। तो यहाँ पे देखें माइनस का 1/24 है, प्लस का 1/24 है, इसको कैंसिल। अब यहाँ पे 0, ये 1/6, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 24 एलसीएम लेंगे, 24 के साथ डिवाइड हुआ तो 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1 ही रहा, ये -1, 12 2 ज़ा 24, 2 आंसर आया तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, यहाँ पे माइनस का 1/3, ये क्या हो जाएगा इस यहाँ पे। अब 0 1/6, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3/24 और ये माइनस का 1/3, 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 0 1/6 -1/8 और -1/3, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आंसर क्या आ गया, ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये हमारे पास आंसर आया, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है। ओके, पार्ट नंबर 2 है डी ए होल का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। सबसे पहले डी ए मालूम कर लेंगे। तो डी हमारे पास मैट्रिक्स है 3 1 -2 2 मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स है 4 0 -1 और 2, दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। तो डी ए इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 1, 3 0 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 0 0 प्लस 2 2 ज़ा 4। तो डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 11 2 -10 और यहाँ पे 4। अब इन्वर्स के लिए डी ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, 11 2 -10 और 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 मल्टीप्लाई 4 -10 मल्टीप्लाई 2। तो डी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 11 4 ज़ा 44 माइनस माइनस प्लस 10 2 ज़ा 20। तो डी ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 64। ओके, तो अब डी ए का अर्जेंट भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, डी ए हमारे पास डी ए हमने ये निकाला, डायगोनल की जगह तब्दील, बाकी दोनों के साइन तब्दील। ओके, तो अब मालूम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
डी ए का होल का इन्वर्स। तो डी ए होल का इन्वर्स क्या होता है, 1/, डी ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ डी ए। तो 1/DA का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला, 64। एडजेंट ऑफ डी ए क्या निकाला, 4 - 2 10 और 11। तो डी ए होल का इन्वर्स इज इक्वल टू 64 को हर एक वैल्यू के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो डी ए होल का इन्वर्स इज इक्वल टू, तो 4 1 ज़ा 4, 4 16 ज़ा 64, 2 1 ज़ा 2, 2 32 ज़ा 64, 2 5 ज़ा 10, ये 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे आ गया 1/16 माइनस 1/32, 5/32 और ये 11/64। क्वेश्चन नंबर 1 बन गए। अब टू सॉल्व राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है ए का इन्वर्स और डी का इन्वर्स। तो पहले ए का मैट्रिक्स लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 4 0 - 1 2। ए के इन्वर्स के लिए ए का डिटर्मिनेंट 4 0 - 1 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × 2 -1 × 0। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 + 0। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8। अब ए का अर्जान भी निकाल लेंगे। डियागोनल की जगह तब्दील, बाकी दोनों के साइन तब्दील। अब ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है 1/A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ ए। तो 1/A का डिटर्मिनेंट निकाला 8 मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ ए 2 0 1 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू हर एक वैल्यू के साथ 8 डिवाइड करवा देंगे, 2/8, 0/8, 1/8, 4/8। ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 1/4 0, 1/8 और 1/2। अब डी का इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, एज डी हमारे पास है 3 1 - 2 2। सबसे पहले डी का डिटर्मिनेंट 3 1 - 2 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 - 2 × 1। तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8। अब डी का अर्जेंट भी निकाल लेंगे, डियागोनल की जगह तब्दील, बाकी दोनों के साइन तब्दील। डी का इन्वर्स इज इक्वल टू है 1/D का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ डी। तो 1/D का डिटर्मिनेंट 8 मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ डी क्या निकाला, 2 - 1 2 और 3। अब डी का इन्वर्स इज इक्वल टू 8 को हर एक वैल्यू के साथ डिवाइड करवा दें, 2/8 - 1/8, 2/8, 3/8। तो डी का इन्वर्स इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो 1/4 - 1/8, 1/4, 3/8। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई डी का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1/4 0, 1/8, 1/4 - 1/8,
1/4 3/8 मल्टीप्लाई करवा देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1/4 मल्टीप्लाई माइनस 1/8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3/8। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1/8 मल्टीप्लाई माइनस 1/8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3/8। 1/4 4 16 प्लस 0 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 8 32 प्लस 0 ये वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1/32 प्लस 1/8 1 माइनस 1 8 8 64 प्लस 3 1 3 2 8 16। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/16 माइनस 1/32। यहाँ पे क्या एलसीएम 32 के साथ कैंसिल तो 1 प्लस 32 को 8 पे डिवाइड करवाया तो 8 4 32 तो 4 मल्टीप्लाई 1 4। यहाँ पे 64 एलसीएम 64 के साथ कैंसिल तो -1 प्लस 64 को 16 पे डिवाइड करवाया तो 4 आंसर 4 3 12। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा ए का इन्वर्स और डी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1/32 5/32 और 11/64 विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम या इसे आप राइट हैंड साइड भी कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2